रात का समय था। मुंबई की एक पुरानी कमर्शियल बिल्डिंग, जो दिन के वक्त तो लोगों से भरी रहती थी लेकिन शाम के बाद सुनसान हो जाती थी। उसका नाम था कोहिनूर कॉम्प्लेक्स। लोग कहते थे कि 20 साल पहले इस बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी और उस आग में कई लोग लिफ्ट में फंसकर जिंदा जल गए थे। तब से उस लिफ्ट को लोग मनहूस मानते थे। मगर नई पीढ़ी के लड़कों को ऐसी कहानियों पर तीन दोस्त अर्जुन, राघव और समीर ने चैलेंज लिया कि वे उस लिफ्ट में रात गुजारेंगे और सब रिकॉर्ड करके सबूत देंगे कि यह सब झूठ है। 12 बजे तीनों बिल्डिंग के गेट पर पहुंचे। गेट पुराना था, खुला हुआ और हवा से चरमराता हुआ डरावनी आवाजें कर रहा था। टॉर्च ऑन करके वे सीधे लिफ्ट के पास गए। सामने वही पुरानी ग्रिल वाली लिफ्ट थी, जिसमें से हल्की सी झिलमिलाती रोशनी बाहर आ रही थी। राघव मजाक करते हुए बोला, अगर भूत दिखे तो सेल्फी ले लेना, थंबनेल रेडी हो जाएगी। सब हंस पड़े और वे अर्जुन ने बटन दबाया और लिफ्ट नीचे चल पड़ी। शुरू के कुछ सेकंड सब सामान्य लगा, लेकिन अचानक लिफ्ट अजीब सी जंजीरों के घिसने की आवाज़ करने लगी। अर्जुन बोला, अरे पुरानी बिल्डिंग है, आवाज़ तो आएगी ही। लेकिन अगले ही पल उन्हें महसूस हुआ कि लिफ्ट रुक ही नहीं रही थी। वो लगातार नीचे गिरती चली जा रही थी, जैसे बिल्डिंग के नीचे कोई गहरा अंधा कुआं हो। राघव घबराकर सब बटन दबाने लगा, पहला, दूसरा, तीसरा, मगर कोई असर नहीं हुआ। तभी समीर ने कैमरे की स्क्रीन पर कुछ देखा और चीखा, गायस देखो। स्क्रीन पर लिफ्ट के अंदर 4 लोग नजर आ रहे थे, जबकि असली में तो सिर्फ 3 थे। चौथा शख्स कोने में खड़ा था, उसका चेहरा धुंधला और सिर्फ 2 लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। अर्जुन ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन तीनों के होश उड़ गए। राघव ग्रिल को पीटते हुए चिल्लाया, हेल्प, कोई है? मगर नीचे से सिर्फ गूंज आई, कोई है, जैसे उनकी ही आवाज़ किसी और ने दोहराई हो। समीर रोते हुए बोला, ये प्रैंक नहीं है, ये सच है। अचानक लिफ्ट झटके से रुक गई और तीनों जमीन पर गिर पड़े। ग्रिल के बाहर अंधेरा था, बस एक बल्ब जल रहा था जो कभी जलता कभी बुझता। उसी समय ग्रिल के बाहर एक आदमी दिखाई दिया। उसका आधा जिस्म जला हुआ था, चेहरा राख से भरा और उसके हाथ ग्रिल से चिपके हुए, जैसे वो कभी बाहर न निकल पाया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं 20 साल से यहाँ अटका हूँ, अब तुम भी। ये कहते ही उसका जला हुआ हाथ लोहे की ग्रिल के अंदर आ गया, जैसे लोहे का दरवाज़ा पिघल गया हो। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन चीख पड़ा, उसका हाथ काला पड़ने लगा, जैसे उसका खून खींच रहा हो। राघव और समीर उसे खींचने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अर्जुन का शरीर धीरे धीरे ग्रिल की तरफ खींच गया और अगले ही पल वो गायब हो गया, मानो ग्रिल के पीछे कोई सिर्फ 2 दोस्त बचे। कैमरा अब भी चल रहा था और स्क्रीन पर 3 लोग दिख रहे थे, राघव, समीर और वह जला हुआ आदमी। समीर ने कैमरा फेंकना चाहा, लेकिन स्क्रीन टूटने के बावजूद उस आदमी की लाल आंखें चमक रही थीं। उसी वक्त उसने राघव को पकड़ लिया। राघव जोर से हाथ पैर मारते हुए चिल्लाया, लेकिन उस आदमी ने उसे भी ग्रिल के पार खींच लिया। उसकी चीख अंधेरे में गुम हो गई। अब सिर्फ समीर रह गया। वह रोते हुए चिल्लाया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे घर जाना है। लेकिन उसी पल वो आदमी ग्रिल से आधा अंदर आ गया। उसकी लाल आंखें समीर के बिल्कुल सामने थीं। उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, देर हो गई, और लिफ्ट की रोशनी बुझ गई। अगली सुबह चौकीदार लिफ्ट के पास से गुजरा। उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर कैमरा पड़ा है। उसने उठाकर प्ले किया। स्क्रीन पर 3 लड़के लिफ्ट में खड़े थे। चौकीदार की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि स्क्रीन पर चौथा शख्स भी खड़ा था। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था और वही चौथा आदमी धीरे धीरे स्क्रीन के पास आने लगा और रिकॉर्डिंग ब्लैक हो गई। उस दिन के बाद उन तीनों दोस्तों का कोई पता नहीं चला और कोहिनूर कॉम्प्लेक्स की वह लिफ्ट आज भी बंद पड़ी है। लोग कहते हैं उसमें अब भी एक इंसान अटका हुआ है, जो नए लोगों का इंतजार करता है।